के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोज़गार है, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ दिनों वज़ीर दिफा ने असेंबली के अंदर ये बयान दिया कि उनको गुर्बत दिखाई नहीं देती। वो कहते हैं कि गरीब कहाँ है, मुझे कोई ला कर दिखाए। तो आज हमने सोचा कि जब इदारे शुमारियात ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके मुताबिक कराची नहीं, लाहौर नहीं, सक्खर जैसा शहर बुलंद तरीन महंगाई की शरह को छू रहा है, तो फिर मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ की क्या सूरत हाल है और क्या वाकई मुल्क के अंदर गरीब नहीं बचे, और क्या वाकई महंगाई नामी जो बात है जिसको वज़ीर आज़म भी कहते हैं, मानते हैं, लेकिन वज़ीर दिफा नहीं मानते, तो वाकई क्या महंगाई है भी या नहीं, या लोग वैसे ही रोना रो रहे होते हैं। ये सब जानने के लिए इस वक्त मैं कराची के एक मशहूर मार्केट है यहाँ आई हूँ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें महंगी हैं और लोग क्या कहते हैं। एक खातून मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। अच्छा, गरीब हैं हमारे मुल्क में या नहीं है? हाँ जी हैं। हमारे वजीर दिफा हैं परवेज खटक साहब ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो गरीब दिखते ही नहीं है। क्या उन्होंने गुर्बत देखी नहीं होगी ना? गुर्बत नहीं देखी होगी जी, उन्होंने देखी नहीं तो उनको क्या पता गुर्बत क्या होती है। तो अभी हमारे यहाँ क्या वाकई महंगाई हो गई है या लोग जी बहुत ज्यादा महंगाई है। ना करो, क्या क्या खरीदा आज? मैंने तो पर्दे खरीदे। अच्छा, और ये प्याज श्याज भी ली है ना? जी, प्याज मिली है 150 रुपए की, 150 मतलब रुपए 50 रुपए की 1 किलो। 50 रुपए की 1 किलो मैंने में। 3 किलो लिए तो 150। अच्छा जी तो आप समझती हो महंगाई हुई है? जी महंगाई हुई है भाई, मैडम कह रही है महंगाई हुई है ज़रा, और वो कह रही है गरीब उन्होंने देखे नहीं होंगे। अच्छा, ये सब्ज़ी की और फ्रूट्स की और गोश्त की एक बड़ी मार्केट है। तो अब मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि लोगों से बात करने से पहले मास्क भी वेयर कर लूँ ताकि हम मास्क पे लोगों से पूछ सकें कि इस वक्त महंगाई की शरह को वो कैसे देखते हैं और वाकई महंगाई बढ़ी है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, खरीदारी करने आए हो? क्या ले रहे हो? सब्जी ले रहा हूँ। क्या सब्जी ली है? सब्जी ली आलू प्याज टमाटर का राशन जो होता है वो लिए। वो लिया है। कितना सस्ता दे रहे हैं? सस्ता कोई महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है ना? महंगाई नहीं है। तो ऐਵੇਂ ही लोग क्यों बोलते हैं भैया जी? वो लोग बोलते रहते हैं। हाँ। लोग बोलते हैं अवाम परेशान भी है, बाकी चीज़ें महंगी, ऐसे सब्जी की बात नहीं है ना, सारी चीज़ बाकी महंगी है। चीज़ें महंगी हैं। अच्छा, हमारे वजीर दिफा है ना परवेज खटक साहब, जी जी। उन्होंने खटक साहब ने कहा उनको तो गरीब ही नहीं दिखता पूरे मुल्क में। खटक साहब को क्या पता है, वो तो कुछ और बोलते हैं, उसको क्या पता है दुनिया का, उसको क्या पता है अवाम। गरीब है हमारे यहाँ या नहीं है? आप गरीब नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ। ये देखो ये हालत है, कहाँ गरीब गुर्बत नहीं है। तो क्या कहना चाहते हो खटक साहब को कि पैगाम देना खटक है? साहब को दुनिया जान का पता नहीं है, वो क्या करेगा, नहीं कर सकता। खटक साहब कुछ भी नहीं कर सकते। और वजीर आजम? वजीर आजम हकीकत में सस्ताई कुछ नहीं मिल रही आपको? सब्जियां सस्ती हैं। सब्जियां सस्ती हैं। और गोश्त? गोश्त भी हिसाब से पीछे चले जाए, मंडी में चले जाए, वहाँ देखें माल महंगा हो, यहाँ के महंगा बेचेंगे। ठीक है, सब्जी का भी यही है, पीछे मंडी में चले जाए, अगर वहाँ पे सस्ता होगा ये लोग सस्ता बेचेंगे। ठीक है, अच्छा, तो इनको महंगा मिलता है इसलिए ये लोग भी महंगा बेचते ये हैं। जरूरी बात है। बाकी चीजें दाल चीनी आटा चावल वहाँ देखो, वो जाके अब देखते हैं। 3 दिन से बोले। 3 दिन से बात हो रही है कि भाई आटे का बुरान पैदा हो रहा है, लेकिन दुकानदारों ने आटे को स्टॉक किया हुआ है। कार्टेलाइजेशन यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी। आपको पता है सिंध गवर्नमेंट में गंदम चोरी करके छुपाई है, उस गोदाम के टैक्स सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा। और उसका टैक्स नहीं, उसकी जो गोदाम का किराया था वो करोड़ों में है। आप अंदाजा लगाएं कि सिंध गवर्नमेंट की अगर गोदाम का किराया करोड़ों में, तो वो जो गंदम चोरी है उससे कितना पैसा होगा। ये अवाम है, ये कोई मईशत दान नहीं है और ना ही इनको सारी हरारकी का पता है। शुक्रिया भाई जी, थैंक यू। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। गोश्त दिख रहा है, बकरे का गोश्त, कोई खरीदता भी है ये बकरे का गोश्त? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, खैर खैरियत है सर? कैसा चल रहा है आपका कारोबार? बस सही है, शुक्र है अल्लाह का। बकरे का गोश्त कोई खरीदता है कि सिर्फ देख के जाते हैं? हाँ खरीदते हैं। क्या हिसाब बिक रहा है? 1300 रुपए पाओ किलो। तो लोग ले रहे हैं। हाँ। महंगाई है कि नहीं है? महंगाई बहुत है भाई। क्या चीज़ महंगी मिल रही है? हर चीज़ महंगी, कुछ भी सस्ता नहीं। आपको कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही? नहीं कोई। अच्छा, वो अंकल आए हुए हैं, मैं ज़रा अंकल से बात करती हूँ। हालांकि काफ़ी अंकल जी ज़रा इस तरफ तशरीफ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। सर, वो परवेज खटक साहब है हमारे वजीर दिफा। जी जी। सर, वो फरमा रहे थे कि गरीब तो मुल्क में है नहीं, उनको तो गुर्बत नहीं दिख रही। आपको दिखती है गुर्बत? देखें, गुर्बत से क्या मुराद है? गुर्बत से मुराद है कि एक आम आदमी जी सर कैन बाय समथिंग फॉर ईटिंग। यस ओके, तो यहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे लोग जो है ना काम कर रहे हैं, यहाँ पे एवरेज आदमी एवरेज 1 डे
They are earning 1,500 here. 1,500 per day. Rupees per day. Okay. Yes, here In Karachi. in Karachi. Yes. तो इसका मकसद है महंगाई का जो लोग रोना रो देखिए, रहे हैं, वो तो महंगाई तो आपके लिए भी है, महंगाई मेरे लिए भी है, महंगाई लोगों के लिए भी है। ठीक है। महंगाई का क्राइटेरिया कोई नहीं है। एक चीज़ आपको 5 रुपए की मिल रही है, अगली जगह 10 रुपए की मिलेगी, तो आप कह देंगे कि महंगाई है। महंगाई तो है और महंगाई का खत्म करने का जो हुकूमती दावा है, आप समझते हैं वो पूरा भाई। हो रहा है? महंगाई जो है ना रिलेटेड है टू US डॉलर। US डॉलर इज गॉन अप, महंगाई इज गॉन अप। अच्छा, और ये जो अभी सुनने में आ रहा है कि गैस नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, और सुनने में ये भी आया है कि तेल की कीमतें बढ़ा देंगे। नहीं, गैस तो मिलेगी, मिलेगी? बिल्कुल 100% मिलेगी गैस। हमारे मुल्क में गैस है, हमारे पास 2 LNG के टर्मिनल हैं। हाँ। दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर गिविंग 62,000 मेट्रिक टन। Indeed. आई बिलोंग फ्रॉम दैट टर्मिनल। अच्छा, ओके, आपको इसीलिए मालूमात जी, है। exactly. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कुछ और लोगों से मालूमात ले लेते हैं कि उनका क्या कहना है महंगाई के हवाले से, और क्या ख़रीदारी हो रही है यहाँ पर। लोग ख़रीद भी रहे हैं कुछ या नहीं ख़रीद रहे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं मैडम। ये महंगाई नामी कोई चीज़ हमारे यहाँ है कि नहीं है? महंगाई तो है, पक्की बात है। पक्की बात क्या है। चीज़ महंगी मिल रही है? आप बताएं मुझे, फिर मैं भाई साहब से भी पूछती हूँ। हर चीज़ ही महंगी है तकरीबन। आजकल गोश्त क्या रेट मिल रहा है आपको? 1300 रुपये। 1300 रुपए बकरे का? बकरे का गोश्त। जी, बकरे तो का। आप समझती हैं पिछले सालों में और इस साल में महंगाई बढ़ गई है या कुछ चीज़ों में बहरहाल कंट्रोल हुआ है? कुछ चीज़ों में बढ़ी है। कुछ चीज़ों में, जैसे कि गोश्त में थोड़ी बहुत बढ़ गई, सब्जियाँ फ्रूट तो सस्ते ही हैं। और ये जो हुकूमत कह रही है कि महंगाई हम कम कर रहे हैं, इसका मकसद है वो सही काम कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही काम कर रहा है। इमरान खान साहब को आप सपोर्ट करते हैं? बेहतरीन, इमरान खान साहब बेहतरीन। अच्छा, और वजीर दिफा साहब जो हैं हमारे परवेज खटक साहब, अभी 3 दिन पहले उन्होंने असेंबली में कहा, 4 दिन पहले, कि उनको गरीब नज़र नहीं आता। वो कहते हैं मुझे दिखाओ गुर्बत किधर है। तो ऐसा है, गरीब नहीं है ना हमारे? गरीब तो है। हाँ जी, यहाँ पर लोग इतने भीख मांगते हैं, कुछ हद नहीं। गुर्बत है यहाँ बहुत गुर्बत है। अच्छा। यहाँ पर ग्राहक इतने नहीं आते जितने फकीर आते हैं। अच्छा। हर 5 मिनट बाद एक फकीर आ जाता है। ये तो खैर एक माफिया भी है ना, फकीरों का तो एक माफिया भी है, लेकिन जेन्युइनली लोग गरीब हैं हमारे यहाँ या नहीं है? गुर्बत है, गुर्बत है, गुर्बत है। और यहाँ महंगाई ने आवाम को मारा हुआ है। आपका कैसा चल रहा है कारोबार? ये ये जो है ना, हमें बकरे इतने महंगे मिल रहे हैं, हमें क्या, यानी कि फिर हमें महंगा बेचना पड़ता है। क्या हिसाब पड़ रहा है आपको? बकरे जो है ना बड़े महंगे मिल रहे हैं। आइए मैं आपसे पूछूं, क्या आपके कुछ चल रहा है कारोबार के नहीं चल रहा? हमारे पास हर्बल आइटम है, आजकल तो वजह काम नहीं है। क्यों काम क्यों नहीं है? लोगों की वजह जो तनख्वाह है, दीगर मामलात है, वो बहुत ज़्यादा कम है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मार्केट में गैर ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बिकती। अच्छा जी हाँ, सिर्फ ज़रूरी चीज़ें बिकती हैं, खाने पीने के अशिया। बाकी तो ये लोग चीज़ें बादाम और ये सब नहीं बिकती? कोई चीज़ ऐसी नहीं बिक रही आजकल। तो आपके कारोबार पे फर्क पड़ा है? ख़त्म हो गया कारोबार पहले की निस्बत से, जुताई रह गया असली। ना करो सच में? जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपना घर का कैसा चलाते हो सिलसिला? बस अल्लाह जानता है, आपके सामने बैठे हुए देखें पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है, किस तरीके से इस वक्त गुजारा हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह बेहतर जानता तो है। हुकूमत अच्छा काम तो कर रही है ना? मसला ये है कि माशी जो इस वक्त पॉलिसी है, जो शराइत है IMF के, उससे जो बिजली, गैस, पेट्रोल महंगा हुआ है, तमाम चीज़ें, उससे बुनियादी अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई है। अब हम खाना पीना करें या अपनी गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल करें, यानी खाना पीना ही मुश्किल खाना पड़ा पीना हुआ है। मुश्किल हो गया, हर चीज़ पर असर पड़ गया है, तेल, लेकिन बिजली, हुकूमत तो गैस। अच्छा काम कर रही है ना? हुकूमत की पॉलिसी अच्छी है, लेकिन जो IMF की पॉलिसी है वो अवाम दुश्मन पॉलिसी है, उससे जो है किसी भी तरह से हमें सपोर्ट नहीं है। ओके, अवाम कह रही है कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो नहीं तरीके से फेवर कर रही हैं। कि बताएं सर कि हमारे यहाँ महंगाई है कि नहीं? महंगाई है। नहीं, वो लोग दो मुझे इतने सारे लोग मिले, उन्होंने कहा कोई महंगाई नहीं है। जिनके पास माल है तो वो तो यही कहेंगे ना महंगाई नहीं है, अच्छा है ना। हाँ। और जो क्या नाम है नौकरी पेशा है वो तो उठा के क्या नाम है हर चीज़ बढ़ गई है। आप कौन सी चीज़ को कहेंगे, है ना। कोई सब्जी 100 रुपये से कम नहीं है ना। अच्छा ये बताएं ना, अभी थोड़े 4 दिन पहले ना वजीर दिफा जो है हमारे परवेज खटक साहब, उन्होंने ऐसे कहा असेंबली में कि उनको पेशावर में तो एक गरीब भी नहीं दिखता। तो वाकई गुर्बत नहीं है, गरीब नहीं? वहाँ उनकी हुकूमत है, अच्छा, है इसलिए ना। गुर्बत तो नहीं? वो वहाँ पे उन्होंने तनख्वाहें 35% बढ़ाई हैं। जो महंगाई देखे ना, पेट्रोल 4 रुपये बढ़ा लेकिन दिया। हुकूमत तो अच्छा काम कर रही है ना, ये बात तो सही है। देखें हुकूमत अच्छा काम कर रही है, तो इधर क्या नाम है तनख्वाहें जो लिमिटेड पे तनख्वाहें है ना आपकी। अच्छा, जो महंगाई जो कमर तोड़ रही है, बिजली पे 5 रुपये बढ़ गए, गैस पे 4 रुपये बढ़ गए, पेट्रोल पे 4 रुपये बढ़ गए, ये नहीं
ये महंगाई शंगाई नामी कोई चीज़ है कि नहीं है? एक मैडम दिख रही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैम आज हम ये पूछने निकले हैं कि वाकई महंगाई है या लोग हुकूमत पर बिला वजह लान तान कर रहे होते हैं? सब कुछ खरीद रहे होते हैं, मैं तो ये देखती है हूँ। ना, सब लोग सब खरीद रहे होते हैं, चीज़ें खरीद रहे होते और फिर भी रोते रहते हैं कि महंगाई है। तो वाकई महंगाई नहीं है, आपको भी फील नहीं होती? हैं। महंगाई है अपनी जगह पर है, पर अच्छा। खरीदते भी सभी लोग हैं, हर चीज़ खरीदने वाले। आपका क्या ख्याल है जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? सही है, हमारे लिए तो सही है, अभी तक बेहतर काम कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे यहाँ गुर्बत है कि नहीं है? वो भी है, गुर्बत है, ठीक है। अच्छा ओके, ये साहब क्या खरीद रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से हैं? सर क्या खरीद रहे हैं आप? आड़ू ले रहा हूँ, सस्ते मिल रहे हैं आपको? दरमियान है। दरमियाने? अच्छा, तो इस वक्त महंगाई की क्या आप पोजीशन देख रहे हैं? महंगाई दरमियाना चल रहा है, कोई इतना लो भी नहीं है, इतना हाई भी नहीं है। अच्छा, दरमियाना कंट्रोल चल है रहा सारी चीज़ें? कंट्रोल में। वो तो हर वक्त जब नई चीज़ें आती हैं तो महंगी तो होती हैं, जब वो उसकी तादाद बढ़ जाती है तो रेट कम हो जाता है। अच्छा, क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी इसकी तरफ आपका इशारा है? ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो है, वो अच्छा। तो अपनी जगह पे। हम लोग जो हैं, हमारे कमिश्नर साहब जो हैं वो आते हैं ठेलों वालों को पकड़ने के लिए। जी, पकड़ना चाहिए पीछे आड़ती वालों को, सही है। जो पीछे अब ये ज़ाहिर के जिस हिसाब से लाते हैं उस हिसाब से ये लोग सेल कर रहे होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको लगता है कि वो बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ के साथ काम कर रही है? अपर लेवल पे तो बेहतर काम कर रहे हैं, अब ज़ाहिर के लोअर पे आते हुए टाइम लगता है। अब कोई 70 साल से ख़राबी है तो उसको बेहतर करने में तो टाइम तो लगेगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा, इधर आए ज़रा, साइड पे ना ट्रैफिक ना रोके हम, इधर आ जाइए, इधर आए बाबा जी। अच्छा, ये बाबा गरीब है और ये झोले बेच रहा है, तो ये गुर्बत है, चाहे अफ़गानी हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई और ज़ाहिर कास्ट से ताल्लुक़ रखता हो। लोगों में गुर्बत का बढ़ता हुआ तनासुब जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। कुछ ख़वातीन मुझे नज़र आई हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि हमारे महंगाई नामी कोई चीज़ है या लोग ऐसे ही शोर कर रहे होते हैं? नहीं, ये है महंगाई? आप क्या करती हो? पढ़ती हूँ। ओह गुड, फिर तो आप ज़रा डिफरेंट एनालिसिस देंगे मुझे। लेकिन लोग तो बहुत सारे लोग आज यहाँ पे मुझे ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। आपको भी ऐसा फील होता है कि महंगाई नहीं? महंगाई है, लाइक व्हाट, किस चीज़ में आपको ज़्यादा महंगाई लगती है? हर चीज़ में महंगाई बहुत है। महंगाई ज़्यादा है, और आप इसका जिम्मेदार किसको समझती हैं? हुकूमत। मौजूदा हुकूमत को? जी। पॉलिसीज़ ठीक नहीं है इनकी? जी। कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप? फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में पढ़ती हो, ओके। अच्छा, पिछले दिनों जो सेशन चल रहा था ना बजट का, तो उसमें वज़ीर दिफा हैं हमारे परवेज़ खटक साहब, उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए उनको गरीब नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा मुझे तो गुर्बत नज़र नहीं आती। आपको नज़र आती है बीइंग अ स्टूडेंट? जी। गरीब हैं हमारे यहाँ? जी, बहुत हैं। गरीब हैं, तो क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए? एनी सजेशन? हर चीज़ को उसके हिसाब से सस्ता करना चाहिए। सब्ज़ी है वो बहुत महंगी चल रही है। सब्ज़ी महंगी चल रही है? कौन सी सब्ज़ी फेवरेट है तुम्हारी? अरबी। अरबी महंगी चल रही है। उसको, वो एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट होकर कह रही है कि उसको गुर्बत दिखती है। अगर उसको गुर्बत दिखती है तो इसका मकसद है कि गरीब बहरहाल आपके यहाँ लोग हैं, और जो आवाम का तासुर है अमूमी वो मैंने आपको अभी तक दिखाया। एक ब्रेक शामिल कर रही हूँ, ब्रेक से वापस आके कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ दाल सब्जियों के रेट्स भी पता करेंगे कि वो कितने बढ़ गए हैं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग साथ से। निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई? वेलकम बैक। और अभी भी मैं मार्केट में ही हूँ, यहाँ पर ज़रा एक बच्चा दिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बेचते हो बेटा? हरा मसाला क्या क्या हिसाब बेच रहे हो? धनिया 10 रुपये का। 10 रुपए का, और ये लहसुन 50 रुपये पाव। कोई रेट लिस्ट लगाते हो अपने पास कि नहीं? लिस्ट मिलती नहीं है। अंडे क्या दर्जन दे रहे हैं? हाँ, 150। एक अंडा कितने का हुआ? एक अंडा तकरीबन 12-12.5 रुपये। 12.5 रुपए का एक अंडा। अच्छा, कैसा लोग खरीदारी करते हैं? अंडा वंडा खरीदते हैं आपके? दूध का क्या हिसाब चल रहा है? तो ज़रूरी चीज़ है। और दूध का क्या रेट है? 125। 125 का बेच रहे हो? डेली रेट चेंज होता है या फिक्स रेट है? नहीं, रेट तो यही चल रहा है हर जगह। एक ही कोई रेट जगह चल रहा है। 130 है, कोई 120 है। आपकी दुकानदारी चलती रहती है, डबल रोटी अंडे ये वाला कारोबार चलता रहता है? शुक्र है, चल रहा है। सेट चल रहा है। महंगाई तो नहीं है ना? महंगाई क्यों नहीं, महंगाई बहुत है। आपको लगता है महंगाई है? बहुत बहुत महंगाई है। कैसे करते हो गुजारा?
चल जाए तो अल्लाह चला जाए। ठीक है, लोगों को ज़ाहिर है, लोग कह रहे हैं कि उनको गुजारा करने में मसाइल का सामना तो है, लेकिन बहरहाल आज लोगों से पूछ लेते हैं कि दो चीज़ें आज मैं पूछने निकली हूँ कि इदारे शुमारियात की रिपोर्ट भी एक ज़ाहिर हमारे सामने, उसके फिगर्स भी हैं, तो उसकी रोशनी में क्या वाकई कराची में ज़्यादा महंगाई है या नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है। मैडम ये पूछने निकली हूँ मैं कि महंगाई तो नहीं है ना? है, महंगाई तो है। लोग तो लेकिन मुझे मना कर रही थी, सारी ख़वातीन कह रही है नहीं कोई नहीं, महंगाई तो नहीं है। नहीं है, महंगाई तो बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल क्या चीज़ सब्जी महंगी मिल रही है? कौन सी सब्जी? सारी सब्जियां महंगी मिल रही है। कौन सी सब सस्ती सब्जी। मिल रही है? घर का खर्चा कैसे बनाती हो? बजट पिछले अभी ज़ाहिर बजट आया है, हमारे मुल्क का बजट आया है, घर का बजट कैसे मेंटेन करती हो? बस मैं तो नहीं चलाती फिलहाल, सिस्टर है वो चलाती हैं और वालदा है वो करती वो हैं। चलाती हैं। जी। तो कभी मना करती हैं कि भाई यार रोज़ रोज़ गोश्त नहीं हाँ पकता? चलाते हैं तो वो कहती हैं कि इतनी महंगी सब्जी वगैरह वगैरह। किसको जिम्मेदार समझती हो? किसको कहें, हुकूमत ही खुद ऐसी है तो क्या कह सकते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अच्छी नहीं लगी आपको? हैं। नहीं अच्छी लगी? अच्छा, नहीं अच्छी लगी। ओके, महंगाई बहुत है वो कह रही हैं, और यहाँ पर भी लोगों की एक तादाद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। स्टॉल्स हैं कुछ, ये क्रॉकरी शॉप्स देखें, ये खाली पड़ी हुई हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ये आपका कारोबार है? कब से कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल तो होगा। क्या 25 सालों में और इस सालों में, पिछले 2-2.5 सालों में क्या तब्दीली आई आपके लिए? बहुत तब्दीली आई। मिसाल के तौर पर एक चीज़ 4000 की थी, आज एक चीज़ 7000 की हो गई है। हम लोग इम्पोर्टेड माल की बात करें। ओके, इम्पोर्टेड। लोकल में भी कम से कम 500 रुपये से 1000 रुपये का लगभग फ़र्क आया। अच्छा, सही ना। फिर उसकी बात ये कि पहले हम लोग को मार्जिन हमारा अच्छा था, आजकल हमारा मार्जिन नॉर्मल हो गया। सही है। मतलब पहले हम लोग एक चीज़ में 500 रुपये भी कमाते थे, आज 500 रुपये की जगह 200 रुपये कमाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। मतलब कस्टमर बोलते यार हम तो इतने का लेके गए थे, आज इतने का। हाँ। मतलब तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर आप समझ रहे हो कि ज़ाहिर है आप कह रहे हैं ना महंगाई, जी। ये इसका मकसद है कि आपको ज़्यादा पैसों की लागत से चीज़ उठानी पड़ती है, तो फिर आगे भी आप उसी तरह से बेचते हो, तो क्या वाकई लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई? क्योंकि मुझे कस्टमर नहीं दिख रहा है ऐसी दुकानों पर। कस्टमर आता है, कस्टमर आता तो है, लेकिन देख के भी चले जाता है, लेने वाला भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले जो था ना, बंदा आता था लेके फ़ौरन निकल जाता था। इस वक्त ये हो गया है कि कस्टमर आता है ना तो वो सोचता है कि यार मेरी अमाउंट मैं जमा करूंगा, फिर आगे मेरे घर के खर्चे, फिर बिजली का बिल, फिर स्कूल की फीसें, सारी चीज़ें नोट आपकी करता है। दुकान फिर का महीने का खर्चा निकल जाता है? अल्लाह पाक पूरा करवा देता है। पूरा कर देता है। अल्लाह का चल, शुक्र good है, है। करम है परवरदिगार। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी खुदा का शुक्र है। सर क्या सूरत हाल है, क्या खरीदारी करने निकल रहे हैं आज? जी चूड़ियाँ खरीद रहे घर हैं? के अंदर ओकेजन है शादी का, तो अच्छा। चूड़ियाँ उड़ियाँ लेने के लिए। अच्छा, तो आप लोगों को क्या लग रहा है, रीजनेबल चीज़ें मिल रही हैं या कुछ महंगी हैं? ये सवाल मैं अगर आपसे कहूँ तो आप क्या जवाब देंगे इसका? सर मैंने तो बहुत दिन हुए कुछ नहीं खरीदा। अच्छा, नहीं आप, मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी देर से, आप मार्केट हाँ। के अंदर सर्वे है, हाँ। तो मोस्टली लोगों का जो इस वक्त जो बाइंग पावर है वो ऐसे कम हुआ है। बाइंग पावर कम हुई है? ओके, बाइंग पावर कम हुई ओके। है, और चीज़ें जो हैं कोविड की वजह से जितनी एक्सट्रीम हाई होनी चाहिए थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट उतने हाई नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी प्राइसेस के अंदर काफ़ी जो है वो। घर का बजट आप चलाते हैं, मैडम चलाती हैं? जी मैं चलाता हूँ। अच्छा, आप चलाते हैं। तो मैडम को क्या कहते हैं कि हफ्ते में 2 दिन गोश्त बनेगा कि 1 दिन बनाओ, ज़्यादा नहीं हो सकता, मसले मसाइल चल रहे हैं? देखें जी, ये तो बड़ा हंस रही हैं मैम। बड़ा सेंसिटिव वो है, क्योंकि नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि सबके घर की कहानी है ना। नहीं, बस इनके उसमें ये होता है कि इन्होंने जो बना के दे देना वो खामोशी से अरे खा आप लेना है। खामोशी से। मैडम कैसे मैनेज कर रही हैं? बजट वगैरह कंट्रोल में आ जाता है कि आप कहती हैं बहुत महंगाई है, कैसे करूँ मैं सारी चीज़ें? अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज तो हो रहा है, लेकिन बट यस महंगाई तो है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। हाँ। ओवरऑल इकोनॉमी की कंडीशन आप देख रही हैं, डिप्रेशन में है इकोनॉमी हमारे, तो डेफिनेटली। What do you think about this government, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कर रही है। अब अगर स्टेट बैंक की स्कीम्स देखें तो डेफिनेटली दे आर डूइंग देयर पार्ट ऑफ इट, बट लेकिन अभी आवाम की अवेयरनेस इतनी नहीं है, वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो फैसिलिटी भी अवेल करते हैं तो हाउ दे विल मैनेज टू पे ऑफ दैट। ओके, यानी कि थोड़ा अर्सा हमें इंतजार करना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो सेटल होने के लिए। मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं हूँ, और मैं इतना सपोर्ट में जाऊँगी थोड़ा कि मतलब गवर्नमेंट की पब्लिक की सपोर्ट होनी चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। एक ज़रा फैमिली थी, वो बात कर रहे हैं, और उनसे बात करने का मकसद ये था कि बजट जब हम घर का बनाते हैं तो बजट बनाना भी एक बड़ा, जैसे कहते हैं ना, आर्ट है। ये आपका स्टॉल है? इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अनस। अनस, अकेले चलाते हो? नहीं, चाचू होते हमारे। चाचू होते हैं। कितने कपड़े बेचे आज दिन भर में? आज दिन भर में तुमने सिर्फ 2 ही सूट बेचे हैं। 2 सूट? जी, काम ही नहीं है मार्केट में, क्या करें?
क्या उम्र है आपकी? मेरा 11 साल है, मतलब मैं ऐसे आ जाता हूँ हाथ बटाने के लिए, हेल्प हाथ बटाने के लिए आज पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में भी स्कूल बंद है, भी खुलेंगे, मतलब 4 दिन और खुलेंगे, पेपर होंगे हमारे। अच्छा पेपर होने वाले। अच्छा ये बताओ यहाँ पे महंगाई करते हैं लोग आके? लोग यहाँ पे हम लोग मतलब जितने का आता है 100-50 रुपये लगता है, उसमें भी वो कम करवा देते हैं, बचत नहीं होती। अब क्या करें, हम घर कैसे चलाएंगे हम लोग चाचू लोग। अच्छा कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब टोटल 4 हैं, 2 भाई 2 बहन हैं। 2 भाई 2 बहन। आप बड़े हो? सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं? अच्छा तो आपको कैसे पता ये महंगाई होती है, किसने बताया आपको? ये बस हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में सब कुछ आता है, न्यूज़ में पता चलता है। लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारी वो तो अच्छा काम कर रही है ना? वो बिल्कुल काम कर रही है। इमरान खान तो बिल्कुल इतनी महंगाई कर दी उन्होंने। महंगाई किस चीज़ की महंगाई? महंगाई जो सूट ये 300-200 रुपये का था, वो 350 रुपये का हो गया। कितने का था ये? 200 रुपये का बेचते थे, अनस 350 नाम है ना तुम्हारा? जी। अच्छा अनस, तुम तो अगर तुम्हें मैं बताऊं वजीर खजाना बना दूं तुम्हें, तो क्या करोगे सबसे पहले? सबसे पहले हम महंगाई को हम कम करेंगे। क्या करोगे? कौन सी चीज़ सस्ती करोगे? सारी चीज़ें सस्ती कर देंगे, गरीबों का भला होगा थोड़ा बहुत। थैंक यू अनस, शुक्रिया। और अनस भाव ने हमें बड़ा कोई मज़े की बात की है। बहरहाल कुछ ज़ाहिर बच्चे हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा भी होते हैं, उनको चीज़ें देखने का समझने का एक अलग ढंग मिल जाता है। कस्टमर जो है वो आपको इल्ला माशाल्लाह 2-1 कहीं नज़र आ जाते हैं तो नज़र आ जाते हैं। अच्छा जी यहाँ कुछ लोग शायद ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है मैम। ये आपकी नज़र में महंगाई नामी कोई बला है कि नहीं है? हम सब बोल रहे हैं। देख तो रहे हैं इतने से कपड़े कितने महंगे हैं। कितने देंगे ना बहुत ज़्यादा। कितने का? मतलब जो तो 200 रुपये का, डाला 200 का, बड़ा 250। अभी तो आपने 250 तो हुई है। महंगाई तो बहुत है। महंगाई हो गई है और क्या, हर चीज़ पे पैसे बढ़े। अच्छा जी, सब्जी दाल आटा चावल हर सब? चीज़ पे। चावल तो बहुत ही महंगा है, आटा बहुत महंगा है। तो ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है ये सारा कुछ? अब ये तो आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कौन कर रहा है। मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई? वेलकम बैक। मैं मार्केट से बाहर निकल रही थी सड़क पर, आपको भी नज़र आते होंगे ये मज़दूर जो बैठे हुए होते हैं हाथों में ब्रशेज़ और कलर्स वगैरह के लिए। क्या वाकई इनका कारोबार या इनकी दिहाड़ी लगती है या नहीं लगती, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम साहब। कासिम साहब क्या काम करते हैं? कलर का। आपको लगता है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं है? कारोबार है ही नहीं है। पहले आज भी कुछ सही था कारोबार, अभी बिल्कुल नहीं है। महंगाई ज़्यादा है, कारोबार है ही नहीं, महंगाई ज़्यादा है। गरीब बंदा क्या कर सकते हैं, आगे काम मिल रहा नहीं है, बंदे कैसे गुजारा करते हैं। अच्छा इमरान खान साहब वजीर आजम है ना हमारे, वो कह रहे हैं कि मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा, आप लोग घबराएं नहीं। कब अच्छा करेगा, जब हम मर जाएंगे जब अच्छा करेगा। ये रे गरीब, और ये इनकी गुर्बत है। घर में 5 बच्चे हैं, एक अकेला कमाने वाला है, जिनकी दिहाड़ी आज इसकी नहीं लगी है, इसके घर में आज क्या पकेगा ये इसको खुद भी नहीं पता। मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है, तो कहाँ पर गुर्बत आ गई? अच्छा ये देखेंगे आप, ये जहाँ मैं आई हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से, ये डिफरेंट चीज़ें इसलिए दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया हो कि रोज़ का खाना पीना तो शायद मजबूरन ही सही, लेकिन लोग ख़रीद लेते हैं कि भाई प्याज ख़रीदना है, आलू ख़रीदना है, लेकिन ये सारे आइटम्स लोग ख़रीद रहे हैं या नहीं ख़रीद रहे। दुकान खाली है ये वाली भी। सर कारोबार कैसा चल रहा है आपका? अच्छा, क्या पिछले दिनों में और अब इन सालों में कुछ तब्दीली आई आपके लिए? बहुत ज़्यादा। क्या तब्दीली आई? मतलब हमने एक दुकान बराबर से बंद कर दी अभी। मतलब बंद कर दी? हाँ, ओवरहेड्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कस्टमर नहीं आ रहा? कस्टमर है लेकिन इतना जल्दी में है कि दिन में 1 घंटे 2 घंटे के लिए कारोबार होता है। अच्छा। और उसमें इतना जल्दी में पैनिक में होता है कि ना हमें समझ में आ रही थी ना कस्टमर को समझ में आ रही होती है। जल्दी में, और कोई प्लानिंग नहीं है, बस सब बिखरा हुआ मामला है, कोई काम नहीं हो रहा। वाकई कारोबार को नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा। बहुत नुकसान हुआ है। सिर्फ सर्वाइवल है,
लेकिन आज का प्रोग्राम मैं इसलिए करने आई थी बाहर, क्योंकि मैं ये बातें स्टूडियो में बैठ के भी बड़े आराम से कर सकती थी। ऐसा नहीं था कि स्टूडियो में बात नहीं हो सकती थी, मौशी माहिरीन से बात हो सकती थी, आदाद व शुमार का गोरख धंधा बताया जा सकता था, लेकिन रियलिटी दिखाना बहुत ज़रूरी है। आपके घर का बजट अप एंड डाउन हुआ है इन सालों में या नहीं? बहुत ज़्यादा हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ कि कुछ लोग अभी हो सकता है आने वाले वक्तों में खुदकुशी करने पे तैयार हो जाए कुछ लोग। जी डाउन हो गया है बहुत ज़्यादा, जो है ना कारोबार वो अप डाउन हो गया है। हम लोग परेशान हो गए रहे। सजाने से आता हूँ मैं, सुरजानी से। जी। कितना किराया लगा के आते हो? कम से कम 60 रुपया लगता है एक तरफ का मेरा। ये दिखा रही हूँ, कारोबार नहीं है। सब्जी की ठेलों पे तो शायद आपको लोग मिल जाए, इनकी दुकानें सफ़ा चट पड़ी हुई हैं, कोई ख़रीदार नहीं है। मोबाइल्स खेले जा रहे हैं लोग बेचारे, कारोबार जो है लोगों का। बहरहाल अभी तक के मंजरनामे में मुझे यही दिख रहा है कि कारोबार नहीं है। ये किसी फ़ोटो स्टेट की दुकान है इनकी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी दुकान है? अच्छा, क्या हाल है वालेन, ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र ठीक है। मैं ये पूछ रही थी लोगों से कि ये महंगाई सारे लोग रो रहे हैं। बिल्कुल। महंगाई तो नहीं है? क्यों नहीं है महंगाई? आप निकलें बाहर आपको पता चलेगा महंगाई क्यों नहीं है। आप एक सब्जी वाले के लेने जाएँ, मतलब 100 रुपये की सब्ज़ी भी आप लेने जाएंगी ना तो उसमें थोड़ी सी सब्ज़ी आएगी। मुर्गी की आप रेट देख लें सामने क्या है, 300-400 रुपये किलो। तो गरीब कैसे खाएगा मुर्गी? क्या करते हो आप? मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो तो भाई लोग कह रहे हैं, अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हम लोगों की आदत भी हो गई है ना बिला वजह शोर मानत में। नहीं, शोर किस बात के बताने की, हमारे सामने है। हम जाए ना, सामने मार्केट है आपके, आप जाएँ वहाँ जाके देखें क्या रेट है सब चीज़ों के, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा महंगी लगती है? नहीं महंगी तो खाना तो घर में बनाना है। जो हम कभी और लेने चले जाते हैं तेल घी वगैरह, चीनी में पता चल जाता है भाई अच्छा आटा ये हो गया, पहले तो ये था चीनी ये हो गई। तो अच्छा, कौन करता है महंगाई? चलो ये बताओ, महंगाई कौन करता है? क्या हम किसको अब बोले महंगाई कौन करता है? महंगाई तो हो रही है, हुकूमत तो नहीं कर रही, हुकूमत ही कर रही है और कौन कर रहा है? टैक्सेस वगैरह हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा जुल्म तो हम लोगों के साथ, महंगाई तो अलग चीज़ है, कराची वाले जो जुल्म हो रहा है वो तो आपके सामने। अभी बारिश होंगी, आप देख लेगा किस तरीके से नाले गटर बहेंगे। महंगाई तो अलग है हमारे लिए, हमारे तो और भी सारे मसले हैं। रोड देखें हमारा क्या है, रोडों के हाल देखें आप, चलने की। वज़ीर आज़म साहब अगर आपको मैं बना दूं तो आप क्या काम करेंगे? पहला सबसे पहले तो मैं कराची को एक अब उसके हकूक़ दूंगा सबसे पहले तो कराची के लिए जो होगा। अच्छा हाँ, कराची के लिए क्योंकि नौजवान हम लोग पढ़ के लिख के हमें क्या है, जॉब हमें प्राइवेट करनी है 15,000-20,000 रुपए की, ना हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब्स हैं ना कुछ है। तो सबसे पहले तो ये होगा कराची वालों के नाम क्या लिए। बेटा आपका? वलीद महबूब नाम है मेरा। वलीद का दिल दुखा हुआ है। वलीद कह रहे महंगाई भी है और चीज़ें सही नहीं है। हाँ ऐसा ही है वलीद। अच्छा जी, यहाँ से अब हम जो हैं आपसे लेंगे इजाज़त, और ज़िंदगी बखैर तो किसी और रोज़ भी आवाम के दरमियान खड़े होकर बात करेंगे। आज प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था कि इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में जब सक्कर जैसे शहर को इन्फ्लेशन रेट में सबसे हाई करार दिया गया है तो उसके बाद फिर बात क्या रह जाती है पीछे? फिर कोई बात नहीं रह जाती। कराची जैसा शहर बताया जा रहा है कि महंगाई की शरह में उसी तनासब से चल रहा है जो जिससे पिछले कई सालों से गुजर रहा है। लाहौर में भी यही सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद रखते हैं मौजूदा हुकूमत से कि इसकी पॉलिसीज़ में आवाम दोस्त पॉलिसीज़ बहरहाल हों। ऐसा ना हो कि सिर्फ कहने के लिए आदाद शुमार रह जाएं और दिखाने के लिए यही रोती बिलकती सिसकती आवाम हो, जिसको ये परेशानी हो कि उसके घर का किराया कौन देगा, आज रात घर में क्या पकेगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।